हमारी जो भावना है, हमारे क्षेत्र के लोगों की भावना है, हमारे जनप्रतिनिधियों की भावना यही है, उसको आप चलता करो। और वो सिंदूर माने तो खराब कर दो साहब। अब ये सरपंच गणों से कोई भाई है हमारे, इनसे कोई पूछ नहीं होता। नहीं, कोई बात अपने कोई और कहना चाहे, चावड़ा जी बता रहे हैं, वैसे आप में से कोई और कोई बात अपनी? हमारा तो यही है साहब, बाकी तो हमने वैसे प्रधान जी से, हमारे साहब से, सब मौका, हमारा सब लोगों का एक ही है, इसको निलंबित करो और इसका कार्यालय जयपुर है। जब तक इसका कार्यालय जयपुर नहीं रहता, ये आदमी निलंबित नहीं होता, हमारा धरना लगातार दिन रात जारी। और जहाँ जहाँ भी ये रहे हैं, आपको पता है साहब, विवादों में रहे हैं ये। एक अधिकारी का रिकॉर्ड भी होता है, वो भी आप उठा के देख सकते हो चाहे। ठीक है, इनको शायद ये वहाँ एपीओ चल रहे थे, वो ऑपरेशन संदूर वाली ऐसी अपने देश में चुनौती आई कि इनको रात को या देश सरकार को करने पड़े। ठीक है, तो उसमें क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र में सरकार की भी मजबूरी थी, क्योंकि रात को आदेश करने पड़े सरकार को, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र में पोस्टिंग भरनी थी सभी जगह, सभी डिपार्टमेंटों में भरी गई है। तो आपसे हाथ जोड़ के हमारा यही निवेदन है, भी इसको निलंबित करके इसका मुख्यालय जो जयपुर का। परिस्थितियाँ और खराब होंगी इस पोजीशन में जब सारे सरपंच आके धरने में बैठते, और जिस अधिकारी का 24 घंटे इनसे वास्ता पड़ना है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन इतना बिगड़ जाएगा कि ये स्थिति तो संभव नहीं है भाई ये यहाँ रहे। ये तो साहब आप भी समझते हो है ना। हमारा आम आदमी का तो वास्ता पड़ता नहीं है, पढ़ना तो सरपंच गणों का ही है या जनप्रतिनिधि गणों का पढ़ना है। यही निवेदन है साहब, इसको तो आप तुरंत आप फैसला लो, जहां आप सक्षम हो आपको भेजा है, जिस शख्स ने आपको भेजा हमें सब पता है, आप उनसे बात करके इसका निवारण करें। ये अनुगण नहीं रहेगा। ये पंचायत समिति का मुख्य है साहब, जब सब कुछ इसका परिवार है और वो दुखी है, तो उसका रहना खुद का ही धिक्कार है। और ये बदनामी हो रही है, ये शांति का परीक्षा ले रहे हैं ज्यादा, जितना आज साहब, आज तो चलो बात अपने बस में है, आज हम भी आगे बैठ गए, कल साहब हमारे बस में भी नहीं रहनी, परसों और बिगड़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाएगी, फिर अपन करेंगे तो काम वही। अब ये सरपंच गण बैठे हैं, ये 100-150 आदमी लाके यहाँ बिठा देंगे, हम भी मजबूर हो जाएंगे, हम क्या करेंगे साहब। जब महिला कर्मचारी सेफ ही नहीं है तो हमारा सिस्टम कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिला कर्मचारी है, सरपंच भी महिला है, वो सेफ ही नहीं है, तो कैसे वो रह जाएंगे? सरकार संवेदनशील है साहब इन मामलों के लिए, आए दिन देख रहे हैं सरकार इन मामलों को लेकर संवेदनशील है। सुरक्षा साहब जरूरी है, सबसे बड़ी बात है। इसके साहब दूसरी तहसीलों के सरपंच सबों के फोन आए इनके पास, तो इनका ये जो है शांतिपूर्वक सलटने की हमें उम्मीद है। तो शांति ये चाहते हैं, 32 सरपंच आपसे बोल रहे हैं, 32 में सल्ट जाए तो बड़ी है, नहीं तो दूसरी तहसीलों के सरपंचों के सबके फोन उनके पास आ चुके हैं। कहीं ये ना हो ये टेंट कल को 4 गुना बड़ा हो जाए तो अपन दिक्कत नहीं। ये आंदोलन भयंकर रूप ना ले, तो आज ही अपना समस्या हल हो बढ़िया हाथ में नहीं रहेगा मामला, कल को ऐसा ये धरती ऐसी है कि जब अपने आप पे खो दिया नहीं तो फिर अपने सभी इसमें परेशान होंगे। समय रहते संभाल लो इसको, अदरवाइज ये 32 सरपंच नहीं है, इनके पीछे क्या खड़ा ये देख ला। देखो, प्रशासन कभी ऐसा नहीं चाहता कि कोई अशांति या अव्यवस्था हो, टकराव। हम भी ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो भी यदि कोई घटना हुई है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा हो जाए। आप लोगों की डिमांड हम लोगों ने सुन ली, दिन भर हमने सभी पूरे स्टाफ के बयान ले लिए। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पे आज जो जांच के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि जांच एडीएम साहब छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में बनी हुई थी और वो आज किसी कारणवश जयपुर थे। तो आज मैंने जो भी फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं यहाँ पे, जो मौका मुआयना किया है, जो देखा है, और उसके अकॉर्डिंग वो जो भी फैक्ट्स हैं वो मैं सीओ साहब के सामने और कलेक्टर मैडम के सामने जाके हम उनको बताएंगे। उसके अनुसार एडीएम साहब के आने के बाद में जो भी डिसीजन होगा, और डिसीजन मैं पहले भी जो भी हमसे बात कर रहे थे उनसे बता रहा था, यदि फैक्ट्स में ये पाया जाता है कि वास्तव में उसने गलत काम किया है तो निश्चित रूप से जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो हम कार्रवाई करेंगे, और वो सक्षम स्तर से ही संभव है। जिला कलेक्टर महोदय को आज ही मैं जो मेरी जो भी फैक्ट्स है वो आज हम प्रस्तुत कर देंगे। नियमानुसार एक नियम है साहब, ऐसा है वो फैक्ट, वो अपने जब सक्षम स्तर से जब डिसीजन होता है तो उसमें जैसे आप जयपुर की हमें फाइल भेजनी, कागज तो कुछ भेजना ही पड़ेगा भाई। वो जब जो डिसीजन होगा वो उनके यदि किसी भी प्रकार के ऑर्डर होते हैं तो फाइल्स पे ही डिसीजन होगा, उसके रिपोर्ट भेजे जाने पर ही कुछ वहाँ से ऑर्डर निकलते हैं, तो वो हम भिजवा देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर राज्य सरकार करेगी।
सौंप देंगे। जो भी कलेक्टर मैडम का एसडीओ साहब का जो भी डिसीजन होगा वो उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को भी अवगत करा देंगे। आपने जांच की सर, आपको क्या लगा? जांच नहीं की, आज अभी तो नहीं, हमें मत बताओ साहब, ये प्रधान जी बैठे, आप बैठे, पंचायत समिति क्या लगा? ये तो होगा, कुछ तो लगा ही होगा, वो दोषी है या नहीं है। लगने जैसा तो ऐसा अभी जांच के बीच में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। और जांच एडीएम साहब की अध्यक्षता में, उन्होंने एडीएम साहब के आदेश थे कि आज एक बार आप जाके सारे फैक्ट्स इकट्ठे करें। आज मेरा ये प्रयास था कि वो जो जिस लड़की की बात हो रही है उससे भी मैं बात करूं, लेकिन अब फोन कंटिन्यू इसका स्विच ऑफ आ रहा है। वीडियो साहब से मेरी बात हो गई, स्टाफ से मेरी बात हो गई, प्रधान प्रतिनिधि जी से मेरी बात हो गई, आप सब लोगों से मेरी वार्ता हो रही है। तो ये जो जितने भी सारे फैक्ट्स मेरे सामने आए हैं वो मैं आगे डिसीजन के लिए आगे रखूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही आगे वीडियो दे दिया डीएसपी साहब को क्या? वो फैक्ट्स आपके सामने, अगर आपके पास कुछ और फैक्ट्स हो तो वो आप मुझे दे सकते हैं, ताकि थोड़ा डिसीजन लेने में हमें भी आसानी हो। दिखा दिया था वैसे, आप जो आए ताला लगा के भाग रहा था वो आपकी बताइए, वो बैग लेके हमारे पास तो सब ये सारे, और बाद वाली भी देख ली सर आपने? नहीं, मेरे पास एक ही दिखाई। बाद वाली वीडियो जो बाद में पुलिस प्रोटेक्शन में आ गए, गुनहगार में आ गए, वो वीडियो देखो ना साहब एक बार। उसके रोकना मेरे को भी आप निवेदन रहेगा, अगर आप फैक्ट इकट्ठे कर रहे हो तो फैक्ट ये भी इकट्ठे करो कि जिस महिला बंद थी उसके बाद ये आदमी चला गया, आप कॉल डिटेल भी निकलवा सकते हो जांच में, बिल्कुल आप निकलवाओ। उनके इनके फोन पे जाने के बाद क्या कांटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, बंद कैसे हो सकती है जब ये वहाँ से गई है और सामने बात भी है, बाहर निकले तो बात की है, जो इनकी आपस में बात हुई है 2 ढाई 3 घंटे जितने वो उनका रिकॉर्डिंग चेक करवाओ उनकी फोन की, या कॉल डिटेल पंचायत समिति में क्या ग्राम पंचायत सर वो बता रहे कोई मीटिंग इससे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जो बंद होने के बाद जब से वो बंद हुई है, जब से वो ये गया है निकल के, जब आपस में बात हुई है आपको देख ली साहब क्या वीडियो, 1 मिनट छोड़ करना ठीक है ये वीडियो वो है ना पुलिस प्रोटेक्शन में। आपसे ये निवेदन है साहब, आप वार्ता के लिए आए हो, बिल्कुल आप ये समझो भाई मैं भी सरकार की तरफ से यहाँ बैठा हूँ, इसी वार्ता का हिस्सा हूँ, है ना, ताकि हमारे जो सरपंचगण है ये हमारी नींव है, इसको कमजोर ना करें, इनकी बात अपने रखें। और मैंने कलेक्टर साहब से भी इस विषय को रखा था और मैंने और भी जगह इस विषय को रखा है, उसी के आधार पर आज छुट्टी वाले दिन आप लोगों को भेजा था, ऐसे नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस पर आप डिसीजन अभी आप टेलीफोनिक बात कर लो, एक बार मैडम को फैक्ट्स बता दो, वैसे तो बात हुई है, सारा फैक्ट्स आप बता दो और रवानगी कराओ। इतनी रिक्वेस्ट है, आपको समय जो चाहिए। आपकी बातें वो सारी बात मैं पूर्णतः जो लगभग आपकी जो बातें हैं वही आप प्रधान जी ने पहले अवगत करा दिया था। ये वीडियो सर आप अपने फोन पे ले लो। हाँ ये मैं ले लूंगा, 2-3 वीडियो है, आप वो दे दो इनको फोन पे। हम चाह रहे हैं, देखो वो मेरी बात सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कलेक्टर मैडम को ब्रीफ करूंगा, पहले मेरे पास फैक्ट्स लेकर आए, जितने भी फैक्ट्स आपके सामने जो भी आए हैं मैंने उनको कहा था और भी अभी यदि आपको लगता है कि कोई दस्तावेज या कोई बात ऐसी जैसे आपने बताया तो कुछ और जो चीजें हम कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्ट करके उसके आधार पे मेरे पास नहीं है, बता दीजिए। अंदर से उसने वापस बाहर दिए, मेरे को भेज दो, उसके पास भी थी एक दिन के पास, वो बता दीजिए। नहीं वो हम लोगों ने चेक भी किया है, वो सारे ये भी एक हिस्सा है यहाँ हमारे, ये वो भाई आपने बात की है तभी हम लोग अपने को पूरे फैक्ट्स सारा विषय रात को 10 बजे ये विषय मेरे सामने आया था, रात को 10 बजे मेरे सामने विषय आया था, रात 10 बजे मैं यहाँ आया था, सारे सरपंचगण वहाँ बैठे थे, तो मैंने सारी बात करी, मैंने रात को 10 बजे 10:30 बजे अवगत करा दिया सारे मामले को, जहाँ मैं करा था सक्षम जगह पे। उन्होंने मुझे ये कहा था ठीक है हम कल की तारीख में ही अधिकारियों को हमारे करके और आपको बस भेजेंगे जांच के लिए ना। तो पहले लोड कर लेंगे, पहले तो साहब हम भी ऐसे नहीं है, हमने भी दूसरा वाला मामला है पूरे विषय को समझा है।